नमस्कार, इंडिया टीवी की नॉन स्टॉप कवरेज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है राजधानी दिल्ली में, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और नॉन स्टॉप एक्शन भी जारी है। अब तक 14 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी दंगाइयों की तलाश हो रही है। दिल्ली पुलिस के पास दंगे के वक्त के दर्जनों वीडियो पहुंच चुके हैं और इन वीडियो के आधार पर अब दंगाइयों की पहचान लगातार की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली के दंगा केस में साजिश का भी खुलासा हुआ है। दंगों में घायल पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुण कुमार ने कहा है कि साजिश के तहत ही शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। अरुण कुमार को भी कंधे में और पैर में पत्थर लगे से वो चोटिल है, इनका इलाज चल रहा है। दंगाइयों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से गाली गलौज की और उसके बाद फिर फायरिंग शुरू हुई। कल जहांगीरपुरी में क्या हुआ था, अतुल भाटिया ने एएसआई अरुण कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। जहांगीरपुरी थाने के एएसआई अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। अरुण कुमार जी जो है वो जो शनिवार को शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के अंदर निकल रही थी, जो पुलिस की ड्यूटी लगी थी, उसका ये हिस्सा थे। क्या पूरी घटना हुई, आप देख सकते हैं कि अरुण जी के पैर में भी चोट लगी है, इसके अलावा शरीर में कई गुम चोटें आई हैं। क्या पूरी घटना हुई, ये अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या पूरी घटना हुई, आप मौके पर मौजूद थे, क्या आपने देखा अपनी आंखों से? सर, जुलूस में मेरा ड्यूटी था, लेकिन मेरा गाड़ी जो सबसे पीछे था सर, टेल पे था सर। जब हम निकल रहे थे गली से, सी ब्लॉक से, तो सर दोनों साइड में पब्लिक का भीड़ था जो गाली गलौज कर रहे थे, हमें भी गाली दे रहे थे। जुलूस चल रहा था सर, शांतिपूर्वक ही चल रहा था। जुलूस में कोई वो नहीं था, ऐसा कोई उल्टा सीधा बयानबाजी ऐसा कुछ नहीं था, सीधा चल रहे थे सर। तो हमें तो पता ही लग रहा था, जैसे वो गाली गलौज शुरू कर दिया अचानक, पुलिस वालों को भी गाली दे रहा है, तो हमें सोच रहा है यार कुछ ना होने वाला है। तो मेरा मैसेज मैंने दिया था कि जितना जल्दी हो सके और स्टाफ भेजा जाए, आउटर फोर्स भेजा जाए। तो उसके बाद सर बाहर जैसे गली से निकला तो देखा सर पत्थरबाजी, डंडे, तलवार लेके सारे हाजिर हो गए। कुछ तो बच्चे गाड़ी छोड़ के अपने जान बचा के भाग गए। तो मैं गाड़ी से उतर गया। मैं गाड़ी से उतर के फिर उनको बुला के मैंने गाड़ी दिया। मैं ले जा भाई, यहाँ से निकाल ले जितना जल्दी हो सके। तो कुछ बच्चे को तो मैंने निकाल दिया, और भी कुछ गाड़ी पड़ा हुआ था जिनको भांग तोड़ कर रहा था, वो तोड़ फोड़ कर रहा था। हमने सोचा चलो हमारे ऊपर इतना नहीं करेगा, वर्दी के ऊपर इतना नहीं करेगा, लेकिन इतनी भयावह सिस्टम कर दिया उसने, इतनी पत्थर और बोतल फेंकना शुरू कर दिया जो सर वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया सर, अचानक सर। और कम से कम मतलब 500 से ऊपर के हज़ारों की संख्या में पब्लिक एकदम बिल्कुल रोड पे खड़े हो लिए और जो पत्थर मारना शुरू कर दिया सर, और बोतलें। उसके बाद जो गाड़ी पड़ा हुआ था रास्ता पे, उनको तोड़ के एक ने तो गाड़ी में आग ही लगा दिया। गाड़ी में आग लगा दिया सर। तो उस गाड़ी को और भी साइड में टू व्हीलर पड़ा हुआ था, उनको खींच खाच के दाएं बाएं कर दिया, जो और गाड़ी में आग ना लगे, आग ना फैले। बहुत पानी भी मारा बाल्टी में, लेकिन सर आग बुझा नहीं पाया, वो गाड़ी तो फूक गया था सर उसी टाइम सर एक मेरे राइट कंधा पे कम से कम आधा ईंट यहाँ लगे, यहाँ के ये थोबड़े में, इसमें लगे, जबड़े में, और एक पत्थर जो मैं बाएं पैर में लगा सर। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ सर। मैंने थोड़ी सी साइड में हुआ, लेकिन वो गाड़ी का आग बुझा नहीं पाया सर। मैं साइड में आएगा, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा आ गया। बीच बचाव की कोशिश तो बहुत किया, लेकिन और स्टाफ आने के बाद उनको रोक दिया गया, ना तो जैसे पीछे भाग रहे थे, कुछ भी हो सकता था। कौन लोग थे, किस समुदाय के थे और क्यों ये पूरी घटना हुई? लोग तो सर मुस्लिम समुदाय के ही थे, जो इनके एंटी वो गाली गलौज और वो कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। कई वीडियो हमने ऐसे देखे जिसमें लोग छतों से पत्थर फेंक रहे हैं। तो आपको लगता है कि पूरी एक साजिश थी पहले से, जिस तरीके से पथराव हुआ और जब शोभा यात्रा वहां पर निकल रही थी, जो हिंदू लोगों के ऊपर पथराव किया गया? कह सकते हैं सर आप साजिश, क्योंकि एक साथ तो इतना आदमी, इतना कांच के बोतलें कहाँ से इकट्ठे कर लेंगे, क्या कहाँ से आ जाएगा सर। तैयारी में ही थे। आपके जो सब इंस्पेक्टर थे उनके भी गोली लगी हाथ के ऊपर, मीना जी, तो मेरालाल साहब के। तो आप ये बताइए कि वहाँ फायरिंग की आवाज़ आपने भी सुनी? क्या आप वहाँ पे फायरिंग हो रही थी? आवाज़ तो सर बहुत आ रहे थे, शोर शराबे भी हो रहे थे सर। जब गोली चला तब तो मेरा हो लिया था, मेरा तो चोट लग गया था।
उसके बाद गोली चले सर। कितने राउंड फायरिंग आपने वहां पर सुनी? नहीं सर, ये नहीं कह सकता सर, गोली तो चले होंगे सर। तो मेधालाल जी के आपके सामने गोली लगी थी? नहीं सर, मैं थोड़ी सी डिस्टेंस में चला गया था सर। और दिल्ली दंगे में पुलिस के 8 जवान और अधिकारी घायल हुए हैं। इनमें सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा भी हैं। मेधालाल शोभा यात्रा के साथ जहांगीरपुरी में मौजूद थे। मेधालाल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि उपद्रव की शुरुआत मस्जिद के सामने हुई। सी ब्लॉक में अचानक हमला हो गया। कुशल चौक के पास असामाजिक तत्व तलवार लेकर आ गए और छतों से पथराव करना शुरू कर दिया। 8 से 10 राउंड फायरिंग भी हुई और उनसे ये बातचीत की मेरे सहयोगी जतिन शर्मा ने। सुनिए। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा हमारे साथ मौजूद है। मीणा साहब, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें घायल हुए थे, उनके जो लेफ्ट हैंड है उस पर गोली लगी थी। अब डिस्चार्ज होकर वो अपने घर वापस आए हैं। मीणा साहब, सबसे पहले तबीयत कैसी है? आप स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ है। कल कहाँ आपकी ड्यूटी थी? कहाँ से ये पूरा जो एक तरीके से कहे दो गुट आपस में भिड़े, कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ? जब सारे जहांगीरपुर में घूम के आ गए थे, जब सी ब्लॉक आए थे, जब मस्जिद के सामने, वहां से शुरुआत हुई थी झगड़े की। जो सी ब्लॉक के सामने मैं पीछे की तरफ था, लेकिन आगे जो बहस शुरू हुई तो आगे वहाँ फिर ज्यादा जैसी भीड़ बढ़ती रही, फिर वहाँ पथराव शुरू हो गया जी। उसी में मस्जिद के सामने पथराव हुआ। फिर वहाँ उनको समझा दिया, एक दोनों को अलग अलग कर दिया, दूर कर दिया वहाँ से। फिर वहाँ से आगे चल के वहीं पास में कुशल चौक है, वहाँ जो सी ब्लॉक वालों को सी ब्लॉक साइड रोक दिया, उनको जी ब्लॉक साइड कर दिया, वो थोड़ा दूर हो गए। उसके बाद में फिर लग रहा था कि ठंडा हो गया, माहौल हो गया। बाद में फिर कुछ असामाजिक तत्व आए, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और कुछ तलवार लेके कुछ डंडे, और ऊपर मकानों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे, लेडीज और बच्चे। मकानों के ऊपर से पत्थर? हाँ। आपको जब गोली लगी तो आपने देखा उसको कि कौन सामने हथियार लहरा रहा है? आप उसको पहचान सकते हैं जिसने गोली चलाई वहाँ पर? नहीं, ऐसे भीड़ में कोई नजर नहीं आ रहा था, भीड़ में से गोली चल के आई थी। कितने राउंड फायर हुआ वहाँ पर? 8 से 10 राउंड फायर हुआ। 8 से 10 राउंड मस्जिद से थोड़ा आगे, कुशल चौक और मस्जिद के बीच में फायर हुआ? नहीं, कुशल चौक पे ही हुआ फायर, तो बाद में हुआ फायर। तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ मस्जिद के बाहर, तो आप लोग बीच बचाव करने गए, तो किस बात को लेकर झगड़ा था? क्या कुछ पता लग पाया कि वो नहीं चाह रहे थे कि जो शोभा यात्रा मस्जिद के आगे से गुजरे? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? वो तो आगे क्या बहस हुई उनकी, वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पहले मस्जिद पे ही बहस शुरू हुई उनके आपस में। वो अपने नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, वो उधर से कुछ बात हुई होगी उनकी, बाद में फिर वो झगड़े में बदल गई उन बातों की बहस। आपके साथ और कितने साथी थे? क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत कम पुलिस स्ट्रेंथ था उस समय वहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी। सर, स्टाफ तो इतना ही होता, 10-15 का ही होता। शोभा यात्रा 2 पहले शोभा यात्रा निकल गई थी शांति से, वो तीसरी थी कि वो भी आराम से निकल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 2 पहले भी वहीं से निकल के गई थी, जब तीसरी आई थी जब झगड़ा हुआ बाद में। सुबह जो शोभा यात्रा निकली, मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उसी इलाके में रहे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। सुबह जब शोभा यात्रा निकली तो मस्जिद के सामने से ही निकली थी, वो रूट उन्होंने चेंज कर लिया था। ये वाली शोभा यात्रा जो शाम को निकली वो मस्जिद के आगे से निकली, क्या यही असल वजह है कि वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ से निकले और विवाद हो गया? नहीं, उसमें तो पहले भी निकल के गई थी, लेकिन अगल बगल छोटा तो इलाका ही है, वो छोटा अगल बगल से ही निकल के जा रही थी। मस्जिद तो हर कोने पे हर गली में है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कि छत से भी जो है वो पत्थर फेंके जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे जो पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, छतों से पत्थर आ रहे थे। देश में एक बड़ी साजिश हो रही है। हिंदुओं का हर त्योहार दंगाइयों के टारगेट पर है। महज 2 हफ्ते के अंदर हर फेस्टिवल की शोभा यात्रा पर हमला हुआ है। शहर बदलते रहे लेकिन अटैक का तरीका एक जैसा रहा। साजिश की क्रोनोलॉजी समझने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये संयोग नहीं, प्रयोग है। साजिश का सीरियल अटैक है। देश में जब जब शोभा यात्रा निकली तब तब हमला हुआ। पिछले 15 दिनों में 3 ऐसे मौके आए जब श्रद्धालु परंपरा निभाने सड़कों पर थे। हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली तो हमला हो गया। फिर रामनवमी आई
तो उसके जुलूस पर भी अटैक किया गया। अब हनुमान जयंती पर भी हिंसा और दंगे का वही प्रयोग किया गया। शहर अलग अलग थे लेकिन हमला बिल्कुल एक जैसा। अब साजिश की टाइमलाइन देखिए और हालात की गंभीरता को समझिए। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली निकली थी, हमला हो गया। 10 अप्रैल को रामनवमी थी, मध्य प्रदेश के खरगोन में शोभा यात्रा निकली, पत्थरबाजी हो गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। गुजरात के साबरकांठा में भी हमला हुआ। गुजरात के आणंद जिले के खंभात में पत्थरबाजी के बाद आगजनी हुई। झारखंड के लोहरदगा में भी रामनवमी के जुलूस पर अटैक हुआ। और अब 16 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर दंगाई टूट पड़े। तारीख बदली, शहर बदला, लेकिन साजिश का तरीका नहीं बदला। छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। आग कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी है, इसका पूरा एजेंडा तय था। करौली में छतों से पत्थरबाजी हुई और दुकानें जला दी गईं। खरगोन में भी दंगाइयों ने पथराव और आगजनी की। साबरकांठा में अमन के दुश्मनों ने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए। आणंद के खंभात में बाहर से दंगाई बुलाकर धारदार हथियारों से हमले कराए गए। लोहरदगा में भी पथराव और आगजनी हुई। और अब देश के दिल्ली पर नफरत के पत्थर चले हैं। एक के बाद एक हुए इन हमलों पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या देश भर में आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल सुपर एक्टिव मोड में हैं? क्या सभी हमलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या सुरक्षा एजेंसियां साजिश भांपने में नाकाम रही? एक एक सवाल का जवाब देश जानना चाहता है। साजिश की तह तक जाना होगा। हर गुनहगार को कड़ा दंड देना होगा, नहीं तो एक बार फिर हमला होगा। तरीका वही होगा, बस शहर बदल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।